हेलो एवरीवन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे हेलोअल्केन्स का प्रिपरेशन। उसी में से एक मेथड है हेलोअल्केन्स का प्रिपरेशन। इस बार करना है अल्केन्स का हेलोजिनेशन से। अल्केन का जब हेलोजिनेशन करते हैं तो हेलोअल्केन का फॉर्मेशन होता है। ऑलरेडी पहले भी हमने डिस्कस किया है कि हेलोअल्केन्स आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। सो अल्केन से हेलोअल्केन को बनाया जा सकता है। कैसे? तो अल्केन है, यदि इसका रिएक्शन हेलोजन से करवाया जाए सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट को जनरली HNu से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यदि अल्केन का रिएक्शन हेलोजन से करवाया जाए सनलाइट के प्रेजेंस में, अल्केन को जनरली हम ऐसे RH से दिखाएंगे, तो इसका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन के द्वारा और हेलोअल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा RH plus HX and this RH is हेलोअल्केन। एक बात याद रहे कि अल्केन का रिएक्शन हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है। डार्क में जो है ना, अल्केन कभी भी हेलोजन से रिएक्शन नहीं करता है। तो अल्केन का रिएक्शन हेलोजन से जब भी होगा तो सनलाइट होना यहाँ जरूरी है। रीजन क्या है कि जब अल्केन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं हेलोजन से, तो रिएक्शन के दरमियान कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करता है और यह कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आसानी से टूटता नहीं है। तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और वही एनर्जी सप्लाई करता है सनलाइट। सनलाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिससे एनर्जी मिलता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार E बराबर hν ऐसा। तो यही एनर्जी के सोर्स का काम करता है सनलाइट। तो अल्केन का रिएक्शन जब भी होगा तो हमेशा सनलाइट के प्रेजेंस में ही होगा हेलोजन के साथ। रीजन क्या है कि रिएक्शन के दरमियान जो CH बॉन्ड क्लीव करता है काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड बिना एनर्जी प्रोवाइड किए नहीं टूट सकता है, इसलिए सनलाइट का होना जरूरी है। जैसे सिंपल सा हम लोग ले रिएक्शन CH4 प्लस Cl2 सनलाइट HNu, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर जाएगा CH3Cl प्लस HCl। अब कैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है तो समझने के लिए हम लोगों को मैकेनिज्म देखना होगा इसका। और याद रहे कि जो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन है वह एक एग्जांपल है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एक एटम का रिप्लेसमेंट दूसरे एटम के द्वारा हो रहा है, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हेलोजन के द्वारा। और फ्री रेडिकल कहने का मतलब कि जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो फ्री रेडिकल के द्वारा होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, बात और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कि कोई भी रिएक्शन यदि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड कर रहा हो, 3 स्टेप होता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन और चेन टर्मिनेशन। तो यहां भी कुछ वैसा ही होगा कि स्टेप 1 जो है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन कैसे होता है? इसमें हेलोजन जो है ना बॉन्ड ब्रेक करके फ्री रेडिकल का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ क्लोरीन का इस्तेमाल किया हमने, 3 लोन पेयर क्लोरीन, इस पर भी यहाँ 3 लोन पेयर। सनलाइट मिलेगा तो इस बॉन्ड का होमोलाइसिस होगा। होमोलाइसिस मतलब एक इलेक्ट्रॉन E क्लोरीन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन E क्लोरीन लेगा, होमोलाइसिस। इस एरो पे फोकस करें हम लोग। ये जो हाफ फेडेड एरो है बताता है एक इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन को, ऑलरेडी पहले हमने डिस्कस करके रखा है। तो इस केस में जो है ऐसा बनेगा 6 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के पास पहले से है, 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा और ऐसा ऐसा 2 मोल। सो दिस इज क्लोरीन फ्री रेडिकल। और इलेक्ट्रॉन जिसके पास बचता है फ्री रेडिकल कहलाता है। स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 में होता है चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन में क्या होगा कि अब यह जो रेडिकल बना है वह कंबाइन करेगा अल्केन से। कैसे कंबाइन करेगा? तो अल्केन में सपोज हमने मीथेन लेकर के रखा था ऐसा, प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। सारा रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में ही होना है। क्या होगा कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है ना, या कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है और नॉन पोलर बॉन्ड का जनरली होमोलाइटिक फिशन होता है।
सनलाइट है तो पोलराइजेशन को और जो है फेवर करेगा। तो इस बॉन्ड का जो यहाँ ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेकर के आ जाएगा क्लोरीन के पास। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास था, एक हाइड्रोजन लेकर गया तो H और Cl मिलकर के HCl बन जाएगा और इधर यह बचा हुआ रह जाएगा। अच्छा इस तरह से प्लस HCl, दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल ऐसा। उसके बाद फिर से क्या होगा कि यह जो मिथाइल फ्री रेडिकल होना है, मिथाइल फ्री रेडिकल ये कंबाइन करेगा क्लोरीन का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ऐसा। एक बात जो अब यहाँ कंफ्यूजन में आएगा कि रिएक्शन के दरमियान तो क्लोरीन का हम लोग एक लिख दिए थे Cl2, एक बार यहाँ Cl2 ले चुके हैं तो फिर से Cl2 कहां से आ गया। तो याद रहे कि रिएक्शन के दरमियान जो है ना काउंट करके कोई एक या दो मॉलिक्यूल नहीं लिया जाता है। जनरली स्टैंडर्ड तौर पे जो है ना हम लोग एक मोल कंसीडर करते हैं और एक मोल का मतलब हुआ इतना 10⁻23। तो यदि आप Cl2 का एक मोल भी कंसीडर कर रहे हो ना उसका मतलब कि उसके अंदर इसका इतना सारा मॉलिक्यूल्स है, तो उसी के अनुसार मैकेनिज्म लिया जाता है। मैकेनिज्म इक्वेशन में हम लोग एक मोल ही लेके चलते हैं, लेकिन उस एक मोल का मतलब समझोगे ना तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो मैकेनिज्म में जो है एक से ज्यादा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे तो वहां कंफ्यूज नहीं करना है। प्रैक्टिकली जो है एक मॉलिक्यूल गिन करके लेना पॉसिबल नहीं होता है। तो अब क्या होगा फिर से वही बात कि क्लोरीन के बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेकर के आ जाएगा इस कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आया तो दोनों से बीच में बॉन्ड बन जाने वाला ऐसा CH3 यहाँ हो जाएगा Cl और फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल बच गया। अब जब रिएक्शन होगा सनलाइट पड़ेगा तो ऐसे क्लोरीन फ्री रेडिकल बहुत सारा बनेगा, ऐसे मिथाइल फ्री रेडिकल भी बहुत सारा बनेगा और इसी तरह से आपस में कंबाइन करके जो है तो ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ क्लोरोमीथेन बन गया, यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। अब चेन का टर्मिनेशन की चेन एंड कैसे करेगा, तीसरा स्टेप जो इसका होगा चेन टर्मिनेशन। तो चेन टर्मिनेशन के दरमियान क्या हो सकता है ना कि जो बहुत सारा क्लोरीन फ्री रेडिकल बना है उसमें से कुछ तो कंबाइन कर दिया मिथाइल फ्री रेडिकल से बना दिया क्लोरोमीथेन और बहुत सारे जो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बच जाएंगे ऐसा, ये सारे क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाएंगे ऐसा। ये दोनों जो आपस में कंबाइन करके यहां बॉन्ड बना लेगा और ये फिर से Cl2 बन जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो मिथाइल फ्री रेडिकल बचा हुआ वो दोनों मिथाइल फ्री रेडिकल्स भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं ऐसे, इस CH3 रेडिकल और ऐसे एक और CH3 रेडिकल है और ये दोनों मिलकर के जो है ऐसा ही चेन बना सकता है। इस तरह से टर्मिनेशन होगा। तो इस पूरे मैकेनिज्म से हम लोग को समझना क्या था ना कि जो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन होता है वह फ्री रेडिकल के द्वारा प्रोसीड करता है, मतलब फ्री रेडिकल इसमें इंटरमीडिएट हुआ। और जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि किसी का रिएक्टिविटी या किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन का रेट जो है ना मेनली डिपेंड करता है उसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे। क्योंकि यहाँ जो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन है वो फ्री रेडिकल के द्वारा प्रोसीड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यह फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ही प्रोडक्ट के ईच को डिटरमाइन करेगा या फिर रिएक्शन के रेट को बतलाएगा या फिर अल्केन के रिएक्टिविटी को भी बतलाएगा। अब जो है यहां जो हमने हैलोजन यूज किया तो हैलोजन के जगह जनरली हम लोग क्लोरीन लेते हैं या ब्रोमीन लेते हैं, क्लोरीन लेंगे या ब्रोमीन। आयोडीन और क्लोरीन का इस्तेमाल जनरली नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते उसका डिस्कशन आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल याद रहे कि हैलोजन में यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेना है। तो जैसे रिएक्शन हमने लिखा कि CH4 है या Cl2 से कंबाइन किया सनलाइट के प्रेजेंस में तो बना क्लोरोमीथेन प्लस HCl। अब यदि आप हैलोजन एक्सेस में लेते हो, एक से ज्यादा हो, यहाँ तो एक ही भी है, तो क्या होगा कि जो क्लोरोमीथेन है फिर से Cl2 से कंबाइन कर सकता है, तो फिर से एक हाइड्रोजन हटेगा, CH2 Cl2 प्लस HCl। अगेन अभी भी इसमें हाइड्रोजन है, CH2 Cl2 प्लस Cl2 हो जाएगा CH Cl3 प्लस HCl।
और फिर से वैसे कुछ होने वाला है, CH Cl3 प्लस Cl2 H तो CCl4 प्लस HCl। कहने का मतलब कि अल्केन में जितना हाइड्रोजन है ना, सब हाइड्रोजन एक एक करके रिप्लेस कर सकता है हैलोजन के द्वारा, और ऐसे बहुत सारे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। मतलब यदि आप मीथेन को क्लोरीन के साथ ट्रीट कर रहे हो सनलाइट के प्रेजेंस में, तो एक सिंगल क्लोरोमीथेन ही नहीं मिलने वाला है। पॉसिबिलिटी है कि डाइक्लोरोमीथेन भी बन जाए, ट्राइक्लोरोमीथेन भी बन जाए और टेट्राक्लोरोमीथेन भी बन जाए। तो इस केस में प्रोडक्ट का सेपरेशन थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि स्पेशल टेक्निक्स वगैरह से किए जाते हैं। इस रिएक्शन को ओवरऑल यदि ऐड कर दिया जाए तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि क्लोरोमीथेन क्लोरोमीथेन को काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं। तो इधर बचा CH4, इधर बचा 4Cl2 सनलाइट, इधर क्या बचा CCl4 प्लस 4HCl ऐसा। तो जब भी अल्केन का हैलोजिनेशन करवाया जाता है तो हमेशा या पॉसिबल हो जाता है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाता है, मतलब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनने का पॉसिबिलिटी अधिक होता है। अब हम लोग कुछ हाइयर अल्केन में, जैसे भी मीथेन का एग्जांपल हमने लिया, यदि इथेन ले, प्रोपेन ले, ब्यूटेन ले, तब क्या होगा। तो सपोज यदि हम लोग इथेन का इस्तेमाल करें, CH3 प्लस Cl, तो इस केस में हम लोग प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करेंगे क्लोरोमीथेन ऐसा CH3 CH2 Cl प्लस HCl ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग। लेकिन कि क्लोरोइथेन के अलावा इसमें क्लोरोमीथेन भी बनता है ऐसा। आपको लग रहा होगा कि इधर 2 ही कार्बन, इधर 3 कार्बन कहां से आया, तो वही हमने बताया ना कि हम लोग काउंट करके इथेन का एक ही मॉलिक्यूल थोड़ा लेंगे, एक मोल भी लेंगे मतलब 10 का पावर 23 के बराबर, तो उसी में से कुछ मॉलिक्यूल क्लोरोइथेन बनाएगा, कुछ क्लोरोमीथेन बनाएगा। ये क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो इस कंपाउंड में हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड। अब जब इधर से सनलाइट का रेडिएशन पड़ेगा ऐसे, तो हमने क्या बताया कि सनलाइट से जो है मिलता है एनर्जी, और वही एनर्जी इस बॉन्ड को क्लीव करने का काम करता है। तो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटना है, यहाँ कार्बन कार्बन का, अरे कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है ना, वह कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से कमजोर होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब सनलाइट पड़ेगा तो यह बॉन्ड पहले टूटेगा इसके तुलना में, और इस तरह से जो है क्लोरोमीथेन का भी फॉर्मेशन हो सकता है, जैसा हमने प्रोडक्ट में लिखा है। अब फिर यदि प्रोपेन का इस्तेमाल किया जाए, CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2 सनलाइट ऐसा H2। अब प्रोपेन में क्या देख रहे हैं ना कि इसमें अलग अलग टाइप का कार्बन है। अलग करने का मतलब कि E वाला कार्बन हुआ 1 डिग्री, E कार्बन हुआ 2 डिग्री और E वाला कार्बन हुआ 1 डिग्री। तो जितने टाइप का कार्बन होगा ऑब्वियसली उतने टाइप का हाइड्रोजन भी होगा, और जितने टाइप का हाइड्रोजन होगा उतना सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा। मतलब एक बार 1 डिग्री हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर के प्रोडक्ट बनाएगा, फिर एक बार 2 डिग्री, क्योंकि दोनों 1 डिग्री हाइड्रोजन सेम है तो दोनों में से एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो यदि हम लोग इस 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करें ऐसा CH3 CH2 Cl, सॉरी CH3 CH2 CH2 Cl ऐसा, प्लस फिर 2 डिग्री को रिप्लेस करें CH3 CH Cl CH3, ये हम लोग का 1 क्लोरोप्रोपेन एंड दिस वन इज 2 क्लोरोप्रोपेन ऐसा। अब चूंकि दो प्रोडक्ट बन रहा है, रीजन क्या है कि इसमें हाइड्रोजन दो टाइप का है। अभी हमने क्या बताया था कि जो अल्केन का हाइड्रोजनेशन होता है वह फ्री रेडिकल के द्वारा होता है। ऑब्वियसली 1 क्लोरोप्रोपेन बना मतलब इसमें 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना होगा, ये 2 क्लोरोप्रोपेन बना मतलब इसमें 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना होगा। अब चूंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल है वो 1 डिग्री फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल होता है, तो ऑब्वियसली यह जो प्रोडक्ट बनेगा ज्यादा मात्रा में बनेगा, 55% यही प्रोडक्ट आता है और मात्र 45% ये वाला प्रोडक्ट, मतलब ये हुआ माइनर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट। कहने का मतलब कि जो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल से प्रोडक्ट बनेगा ना उसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा, मतलब उसका यील्ड अधिक होगा, ज्यादा मात्रा में बनेगा, मेजर प्रोडक्ट का है। वैसे ही यदि हम लोग ब्यूटेन का इस्तेमाल करें CH3 CH2 CH2 CH3 एन ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन प्लस Cl2 सनलाइट, 1 डिग्री कार्बन हुआ, 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है।
तो 2 कार्बन 1 डिग्री का है और ये 2 कार्बन 2 डिग्री का। चूंकि ये दोनों कार्बन सेम नेचर का है, मतलब इसके बगल में भी CH3 है, इसके बगल में भी CH3 है, तो एक प्रोडक्ट बनेगा ये दोनों में से 2 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन से और दूसरा बनेगा 1 डिग्री से। ऐसा CH3 CH2 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 Cl, 1 डिग्री वाला से बना, प्लस CH3 CHCl CH2 CH3, 2 डिग्री वाला से बना। ऑब्वियसली 2 डिग्री का जो प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा 72% एंड दिस वन इज ओनली 28%। तो इस बार भी जो है 2 डिग्री वाला मेजर हो गया, 1 डिग्री 2 डिग्री से। ऐसा तो हायर डिग्री हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट से जो अल्केन हेलो अल्केन बनेगा वह ज्यादा मात्रा में बनेगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। यदि हम लोग यहाँ आइसोब्यूटेन में CH3CH CH3CH3, दिस इज आइसोब्यूटेन, और इस आइसोब्यूटेन का रिएक्शन Br2 से करना है सनलाइट। इस बार ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं। ब्रोमीन को हैंडल करना क्लोरीन से थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। क्लोरीन तो कलरलेस, ऑलमोस्ट कलरलेस गैस ही होता है, और ब्रोमीन जो है ना, इसके बारे में लास्ट क्लास में बताया था हमने, रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, काफी डेंजरस होता है। इससे रेडिश ब्राउन फ्यूम निकलते रहता है, और वह फ्यूम यदि इनहेल किया जाए तो बहुत डेंजरस होता है, इनहेल किया आदमी मर भी सकता है। इसलिए काफी जो है सावधानी से हैंडल करना पड़ता है ब्रोमीन का। इसलिए ब्रोमीन के साथ बहुत ज्यादा रिएक्शन हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं अल्केन में, क्लोरीन के साथ। रीजन है कि इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब यहाँ हम लोग देखें E 1 डिग्री कार्बन, E भी 1 डिग्री कार्बन, E भी 1 डिग्री कार्बन, E है 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि इसके अगल बगल में 3 कार्बन है तो 3 डिग्री। इसमें से E तीनों कार्बन जो है सो 1 डिग्री हुआ, E हुआ 3 डिग्री, तो E तीनों में से कोई एक प्रोडक्ट देगा और फिर 3 डिग्री वाला से एक प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसा तो पहले 1 डिग्री वाला से यदि हम लोग बनाए CH2Br प्लस CH3C CH3CH3Br, ये 3 डिग्री वाले से बना, ये 1 डिग्री वाले से। अब यहाँ जो 1 डिग्री वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ना, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, लेस देन 1%, और E जो बनता है ग्रेटर देन 99%। ऐसा तो यहाँ हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो 3 डिग्री कार्बन में जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था उसका सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा हुआ इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री हाइड्रोजन। ऐसा तो यही बात याद रखना है हाइड्रोजनेशन में कि जो सब्स्टिट्यूशन का रेट होगा ना हाइड्रोजन का, वही इस ऑर्डर में होगा। 1 डिग्री हाइड्रोजन से जल्दी सब्स्टिट्यूट करेगा 2 डिग्री हाइड्रोजन, और उससे भी जल्दी सब्स्टिट्यूट होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन। इस ऑर्डर को केवल याद रखना है कि जब कभी भी अल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो हाइड्रोजन के द्वारा, तो हाइड्रोजन का जो सब्स्टिट्यूट होने का प्रोबेबिलिटी होगा इस ऑर्डर को फॉलो करेगा। 3 डिग्री सबसे जल्दी सब्स्टिट्यूट होगा, उससे लेट से 2 डिग्री, और सबसे जो है धीरे से होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन। इस ऑर्डर को हम याद रखेंगे, और ऐसे बहुत सारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब एक एग्जांपल हम लोग ले जिसमें और भी अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बने। सपोज एक कंपाउंड हम लोग कंसीडर करते हैं CH3 CH CH3 CH2 CH3, दिस इज आइसोपेंटेन। ऐसा अब हम लोग देखें कि इसमें कितने टाइप का हाइड्रोजन है। तो E कार्बन हुआ 1 डिग्री, दिस वन इज आल्सो 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, एंड दिस वन इज 1 डिग्री। ऐसा अलग अलग डिग्री का जो इसमें कार्बन है तो हाइड्रोजन भी ऑब्वियसली अलग अलग हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग क्या देखें ना कि 2 डिग्री और 3 डिग्री का कार्बन तो एक ही है, लेकिन 1 डिग्री का 3 है, तो 3 में से E दोनों कार्बन को देखें तो E दोनों कार्बन आइडेंटिकल है। कैसे? तो E CH3 के बगल में CH है, E CH3 के बगल में भी CH है, लेकिन E अलग हुआ। अलग कैसे हुआ कि E CH3 के बगल में क्या है, CH2 है, तो एक प्रोडक्ट बनेगा 2 डिग्री से, एक प्रोडक्ट बनेगा 3 डिग्री से, एक प्रोडक्ट बनेगा E दोनों से, और एक प्रोडक्ट भी बनेगा इससे। मतलब टोटल इस बार 4 प्रोडक्ट बनने वाला है। तो यदि इसका रिएक्शन Cl2 से हम लोग करवाएं तो ऐसा 4 प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले यहां से आता है तो CH2Cl CH CH3 CH2Cl पहला प्रोडक्ट हुआ। फिर इस बार हम लोग जो एसिडिटी को हटा दें
तो CH3 CH3 Cl CH2 CH3 दूसरा प्रोडक्ट बना। वैसे ही फिर इससे आ रहा है तो CH3 CH CH3 CH Cl CH3 तीसरा प्रोडक्ट बना। और फिर एक यहां से आते हैं CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl। ये सब जो है सो अलग अलग प्रोडक्ट है, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट। एनसीईआरटी बुक का जो है यह क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक देखोगे क्लास 12 का हेलोकेन हेलोइन का, तो उस बुक में दिया हुआ है ऐसे करके अल्केन, और उसमें पूछा है कि इसका कितना सारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर कि कोई अल्केन दिया हुआ है उसका स्ट्रक्चर बताओ जिसमें एक ही हेलोकेन बन सकता है। सपोज कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला देखें 1 2 3 4 5 कार्बन है, C5 हाइड्रोजन 12 ऐसा। तो ऐसे ही पूछेगा कि C5H12 एक अल्केन है, तो इसका स्ट्रक्चर बताओ जिसका क्लोरीनेशन यदि करें तो 4 प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऐसा हो जाएगा आइसोपेंटेन। अरे इससे तो ऐसा भी हो सकता है ना, नियोपेंटेन भी हो सकता है ऐसा। नियोपेंटेन इसका भी एक फॉर्मूला है C5H12, लेकिन यदि इसका क्लोरीनेशन करेंगे तो 5 प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे कि सब कार्बन एक ही जैसा है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, E 4 डिग्री 4 डिग्री में तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसका तो रिएक्शन होने से रहा। और E चारों कार्बन एक ही जैसा है, तो जाहिर सी बात है कि चारों एक ही प्रोडक्ट देगा। तो एक ही फॉर्मूला है लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग टाइप का हाइड्रोजन होगा, तो उसके चलते जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ऑब्वियसली वह भी जो है डिफरेंट होगा। तो एनसीईआरटी बुक में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकेडमिक एग्जाम के लिए भी, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक में और दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन और क्या दिया हुआ है कि एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला है C5H10 ऐसा। यदि इसका रिएक्शन हम लोग क्लोरीन से करें डार्क में तो रिएक्शन नहीं होता, और यदि इसी का रिएक्शन क्लोरीन से करवाएं सनलाइट में, इसमें से एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। तो बताना है कि यह कौन सा कंपाउंड है। तो देखो यहां से हम लोग देखें C5H10 फॉर्मूला इसका होगा CnH2n, जितना कार्बन है उससे 2 गुना क्या है हाइड्रोजन। तो इस फॉर्मूला से 2 चीज होता है, अल्कीन हो सकता है या फिर साइक्लो अल्केन भी हो सकता है। अब चूंकि अल्कीन का तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन अभी हमने बताया नहीं है कि अल्कीन में सनलाइट के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो ऑब्वियसली वो अल्केन में होगा। अभी हमने एलिफेटिक अल्केन देखे, इसमें जो साइक्लिक अल्केन दिया हुआ है साइक्लो अल्केन, तो ऑब्वियसली ये जो कंपाउंड दिया हुआ है C5H10 और साइक्लोपेंटेन होने वाला है ऐसा इस तरह से। अब इसमें लोग देखें तो सभी कार्बन एक ही जैसा है, सब में 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, सब एक जैसा है। तो जब इसका रिएक्शन क्लोरीन से करवाओगे सनलाइट के प्रेजेंस में, ऑब्वियसली कोई एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, कहीं एक जगह से हट करके यहां Cl हो जाएगा, ऐसे बात हो जाएगा ऐसा। तो इस तरह का क्वेश्चन अल्केन से रिलेटेड आएगा, तो इस पर जो है ध्यान देना। अब अभी जो हमने बताया कि क्लोरीन और ब्रोमीन का ही इस्तेमाल करेंगे, आयोडीन और फ्लोरीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आयोडीन की बात करेंगे कि आयोडीन का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे। तो सपोज कि आयोडीन हम लोग ले लेते हैं, CH4 का रिएक्शन I2 से करवा दें, तो प्रोडक्ट हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे आयोडोमीथेन प्लस HI। और इस HI को हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि HI इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HI इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम कंपाउंड को जो है यह रिड्यूस कर सकता है। तो होता क्या है ना कि जो HI बनता है रिएक्शन के दरमियान यह काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यह करता क्या है कि आयोडोमीथेन को फिर से रिड्यूस कर देता है इसमें मीथेन में, मतलब मीथेन का रिएक्शन आयोडीन से करवाया तो आयोडोमीथेन बना। अभी जो आयोडोमीथेन और HI बना है ये दोनों आपस में रिएक्शन करके फिर से मीथेन और I2 बना देगा। देखिए हम लोग इस कंपाउंड का जो है यहाँ हो रहा है रिडक्शन, तो रिडक्शन कैसे हो रहा है, तो अभी इसमें 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसमें आयोडीन जुड़ा हुआ यहाँ नहीं है तो रिमूवल ऑफ नॉन मेटल या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
तो हाइड्रोजन का एडिशन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल या दोनों कहलाता है रिडक्शन। तो यह हुआ रिडक्शन। और यदि आयोडीन की बात करें तो आयोडीन के साथ यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ नहीं है, तो आयोडीन के पास से हाइड्रोजन हट रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑब्वियसली यदि इसका यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। तो याद रहे कि रिएक्शन के दरमियान HI यदि बन रहा है और यदि उसमें कोई रिड्यूसिबल ग्रुप है तो उस रिड्यूसिबल ग्रुप को HI 100% रिड्यूस करने वाला है। तो HI को भी जो है काफी प्रिकॉशन के साथ देखना पड़ता है कि HI बन रहा है तो कहीं कोई साइड रिएक्शन तो नहीं हो सकता है। तो आयोडीन के साथ यही प्रॉब्लम है, यदि आयोडीन का रिएक्शन तुम अल्केन से करवाओगे तो आयोडो अल्केन बनेगा, लेकिन उसके साथ जो HI बनेगा ई जो है तो डेंजरस है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जो बना है फिर से आयोडो अल्केन को रिड्यूस कर देगा, अल्केन में रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा। ऐसा कि ई दोनों से मिल करके ई बना तो फिर दोनों वापस कंबाइन करके यही बना। एक उपाय है कि यदि जो यहाँ HI बन रहा है इस HI को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, तब तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। अब चूंकि HI यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसको बर्बाद करने के लिए ऑब्वियसली हम लोग को कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जनरली हम नाइट्रिक एसिड वगैरह लेते हैं या फिर HiO3 लेते हैं ऐसा। अब इस HiO3 का कॉम्बिनेशन यदि HI से करवाएं तो E मिल करके क्या बनाता है 3I2 + 3H2 ऐसा। HI जो यहाँ बना तो आगे इस जगह पे HiO3 अलग से हम लोग ताकि क्या करे HI को बर्बाद कर दे, बर्बाद कर दिया, I2 बना दिया इसको। आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -1 यहाँ 0, इसमें आयोडीन का यहाँ +5 और यहाँ 0। तो इस आयोडीन को देखें तो -1 से 0 हो गया, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन। और यदि इस वाले आयोडीन की बात करें तो +5 से 0, तो इसका तो घट गया ना, तो ये कहलाया रिडक्शन। अब चूंकि इसका रिडक्शन हो रहा है तो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। तो HI बना भी है रिएक्शन के दरमियान, तो रिएक्शन जो रिवर्सिबल हो रहा है इसको रोका जा सकता है कब, जब किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं तब। लेकिन फिर से वही बात होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो रिएक्शन में उतना अच्छा प्रोडक्ट या उतना ज्यादा यील्ड प्रोडक्ट का नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम लोग आयोडो अल्केन इस मेथड से नहीं बनाते। अब बात रहा फ्लोरो अल्केन। तो फ्लोरो अल्केन के साथ हमने बताया था कि चूंकि फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन ग्रुप का सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर है, तो इसका बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है, चाहे फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना हो या फिर फ्लोरीन किसी के साथ नया बॉन्ड बना है, दोनों केस में स्ट्रांग बॉन्ड का ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ही होगा। सपोज यहाँ मीथेन का रिएक्शन जो है फ्लोरीन से करवा दें तो CH3F + HF, और यह जो रिएक्शन है ना इसका एंथैल्पी चेंज जो है तकरीबन -450 किलोजूल पर मोल, 450 किलोजूल जो है एनर्जी से रिलीज होता है। अब इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होना भी जो है ना रिएक्शन कंडीशन के लिए फेवर नहीं होता है। बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस कंटेनर में आप करवा रहे हो रिएक्शन बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी रिलीज हुआ तो ब्लास्ट हो सकता है, तो काफी जो है डेंजरस होता है और इस सब रिएक्शन रिस्क होता है। फ्लोरीन के साथ मिलेंगे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो है हाइड्रोजन का रिएक्शन पढ़ोगे और सबसे कम रिएक्शन फ्लोरीन का ही पढ़ोगे। रीजन है कि इसका बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है, चाहे वह बॉन्ड तोड़ना पड़े चाहे वह बॉन्ड बनाना पड़े। तो जो मोस्ट सुटेबल क्लोरीन हुआ हैलोजिनेशन के लिए, मतलब हैलोजन, वह हुआ क्लोरीन और ब्रोमीन। उसमें से भी क्लोरीन ज्यादा, क्योंकि बताया कि ब्रोमीन जो ऑर्डिनरी कंडीशन पे होता है, लिक्विड होता है, काफी डेंजरस लिक्विड, उसका वेपर यदि इनहेल किया जाए तो आदमी मर भी सकता है, इसलिए ब्रोमीन का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्लोरीन का मेनली करेंगे। आयोडीन के साथ क्या प्रॉब्लम है वो हमने डिस्कस किया, और फ्लोरीन के साथ बात ही नहीं कर रहा है, तो रिएक्शन का साइड ही हम लोग पढ़ते हैं, रेयर है। तो चूंकि इस मेथड से हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन, मतलब क्लोरो अल्केन और ब्रोमो अल्केन का ही फॉर्मेशन कर पा रहे हैं, फ्लोरो और आयोडो अल्केन का नहीं। तो फ्लोरो और आयोडो अल्केन का फॉर्मेशन आगे हम लोग डिफरेंट टाइप से करेंगे, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था अल्केन से, कि अल्केन से जो है हम लोग हैलो अल्केन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। 2-3 क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जो भी हमने डिस्कस किया, तो आप लोग इसको अच्छे से देखो, समझो और एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन बना। धन्यवाद।